हेलो एवरीबॉडी। मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद, आप सभी का हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कुछ क्लासेस से हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन कंप्यूटर, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि ख़ास तौर से एक वर्ड है मदरबोर्ड, आपने नाम सुना हो। अच्छा, ये टर्म पे आने से पहले, इस इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी सेक्शन में आने पे जाने से पहले कुछ टर्म्स और मैं बता दूं आपको। जैसे अगर आपने कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब वो पार्ट्स, वो चीज़ें जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, जिनको हम फिज़िकली महसूस कर सकते हैं, उनको उठा सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उन पे कहीं ना कहीं, तो वो फिज़िकली भौतिक रूप से जो उपलब्ध जो पार्ट है, हिस्से हैं, उनको हम हार्डवेयर जो है वो कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं, खास तरह के प्रोग्राम, मतलब एक इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होता है, या बाहर से भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये कोई भौतिक रूप से जो है वो महसूस की जा सकने वाली चीज़ नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक आपका एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या, आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो कह सकते हैं आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए टास्क। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट की आपको मार्कशीट प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस कैसे होगा कि पहले उसके मार्क्स रीड करिए, उसके अलग सब्जेक्ट्स के और प्रैक्टिकल के मार्क्स लेके उसकी टोटलिंग निकालिए, टोटलिंग निकालने के बाद इस तरीके से परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज निकालने का भी तरीका होगा, फिर उसका किस तरीके से डिवीज़न निकलेगी कि भाई इतने से ऊपर है तो ये आपका फर्स्ट डिवीज़न है, इतने से कम है तो इतने सेकंड डिवीज़न। इस तरीके से मतलब आपको पूरा एक कहीं ना कहीं दिशा निर्देश होते हैं। तो कंप्यूटर को भी जो है वो दिशा निर्देश देने पड़ते हैं। आपके जो मोबाइल में जो ऐप्स हैं वो क्या हैं? वो सॉफ्टवेयर ही हैं। वो ठीक है, हम मोबाइल की भाषा में उसको ऐप्स बोल देते हैं, लेकिन वो भी, उनमें भी क्या है, उसके काम करने के लिए जो दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शन है अलग अलग पर्पज़ के लिए, वो लिखी गई हैं। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो आपका विंडोज़ हो, चाहे वो आपका वर्ड हो, चाहे वो आपका एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या आपका कोई ख़ास तरह का मीडिया प्लेयर हो जिनके थ्रू आप जो है वो गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जो भी हो। लेकिन हर काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर या ऐप जो है वो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में होती है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अगर कहीं भी यूज़ करता हूँ तो किसी तरह कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हार्डवेयर डायरेक्टली हम जिसको छू के महसूस करके देख सकते हैं, इस तरह का कंपोनेंट किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटेशनल डिवाइस में होता है तो उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है उसके प्रोग्राम्स को, ऐप्स को, या सॉफ्टवेयर जो आपके जिस तरह का, मतलब आपका एक इस तरह का हिस्सा जो दिशा निर्देश प्रदान करता है आपके कंप्यूटेशनल डिवाइस को काम करने के लिए। तो ये है। इसके बाद हम बात करें कि एक वर्ड अगर आपने सुना हो, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है कि जो, जिसको मैंने कहा ज़्यादातर लोग सीपीयू बोलते हैं, कई बार वो एक बॉक्स होता है कंप्यूटर के साथ में। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर जो डेस्कटॉप, अच्छा डेस्कटॉप और लैपटॉप आपको पता होगा। डेस्कटॉप वो कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप जिसको कि आप जनरली आपने देखा होगा, जिसको कि टेबल पे रखा होता है और जनरली आप इधर से उधर उठा के मूव नहीं कर सकते, जिसमें कि आपका एक मॉनिटर होता है, नीचे कैबिनेट होता है जिसको अक्सर लोग सीपीयू कह देते हैं। लैपटॉप आपने देखा होगा, एक नोटबुक जैसा होता है जिसको आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप जो होता है वो इजीली पोर्टेबल नहीं होता। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो फिक्स कंप्यूटर लगा होता है कहीं पे, वो डेस्कटॉप है। लैपटॉप जो है
वो आपका एक पोर्टेबल पोर्टेबल मतलब जिसको मूवेबल है, जिसको कहीं भी उठा के ले, तो वो उस तरह का कंप्यूटर है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है आपको पता होंगी। बट इन सभी में इवन आपका मोबाइल है तो उसमें भी मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या है कि एक ऐसी चिप होती है, या लार्जेस्ट चिप कह दीजिए। जैसे आपका मदरबोर्ड के अंदर अगर मैं बात कहूँ तो जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड के ऊपर या मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए हैं। मदरबोर्ड मतलब एक तरीके से सभी को, सभी कंपोनेंट्स के जो कंप्यूटर में हो सकते हैं या आपके डिवाइस में, सभी को जोड़ता है। तो वहां पे आपका मदरबोर्ड पे आपका सीपीयू है तो मदरबोर्ड पे है, रैम है तो मदरबोर्ड पे है, हार्ड डिस्क है तो मदरबोर्ड पे। अच्छा ऊपर नहीं है तो साइड में क्या होता है, इनमें पोर्ट होते हैं, इनसे जुड़े हो सकते हैं आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो भी कीबोर्ड है। अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर की बात करूं तो उसमें जो प्रिंटर है ना, जैसे मैं यहीं से बात करता हूं, कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड कहां जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे सर वो डब्बे के पीछे लगता है। हाँ डब्बा, वो डब्बा पहली बात वो सीपीयू नहीं है, वो कैबिनेट है, ठीक है। उस कैबिनेट के अंदर एक बहुत बड़ी चिप होती है। कैबिनेट की साइज आप देखिए होगी, इतनी बड़ी साइज करीब होती है। तो उसके अंदर लगभग उससे थोड़ी कम साइज की एक चिप होती है। मतलब आप यूँ मान लीजिए करीब करीब 1-1.5 फीट लंबी और इतनी ही चौड़ी करीब चिप होती है। उस चिप के ऊपर सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, उसी चिप पे रैम लगी होती है, और भी कई तरह के उसके अंदर छोटे छोटे मैंने कहा ना कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपका कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड आप जो की वो देखते हैं कैबिनेट में लग रहा है पीछे, तो कैबिनेट में जो जुड़ रहा है वो किससे जुड़ रहा है, वहां पे वो मदरबोर्ड से जुड़ रहा है। अगर आपका माउस जुड़ रहा है तो वो भी आपका जाके मदरबोर्ड से ही जुड़ रहा है। आपका जो मैंने कहा प्रिंटर है तो प्रिंटर भी आपका वो भी उसी से जुड़ रहा है। अगर आपने पेन ड्राइव लगाई, आप कई बार देखते हैं या इस्तेमाल करते हुए देखते हैं या खुद लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो वो जो पेन ड्राइव उस पोर्ट में आप डालते हैं, उस जो खांचे को, जितने भी खांचे कंप्यूटर में या आपके डेस्कटॉप में होते हैं जिनमें चीज़ें आप अटैच करते हैं, उनको पोर्ट्स कहते हैं। तो उन पोर्ट्स में जैसे ही आप अटैच करेंगे तो वो चीज़ क्या है, वो पोर्ट किससे जुड़ा हुआ है, पोर्ट जुड़ा हुआ मदरबोर्ड से। तो कहीं ना कहीं इस मदरबोर्ड पे क्या है, सर्किट्स बने हुए हैं, इन सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, कौन सी चीज़ का, लेकिन पूरा एक तरीके से जाल बना हुआ है वायर्स का, जो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है। कि आप कोई चीज़ देंगे, जैसे कीबोर्ड से कुछ लिखेंगे तो वो कैसे रैम में जाएगा या कैसे सीपीयू तक जाएगा, या ऐसे ही आपके कोई चीज़ प्रोसेस हुई तो उसका रिजल्ट कैसे आपका मॉनिटर है, इवन मॉनिटर भी आपका कहीं ना कहीं जाके मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है। कोई भी डिवाइस हो उन सभी को जोड़े रखा हुआ है मदरबोर्ड। और इसी नाम मदर वर्ड से, जो मदर जो जैसे हम कहते हैं किसी परिवार की धुरी जो होती है, माता होती है, वो सभी को जोड़े रखती है, उसी प्रकार से मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर में, कंप्यूटेशनल डिवाइस में होता है। इवन आपके मोबाइल को खोला जाएगा तो एक चिप निकलेगी, उसी चिप पे आपका कैमरा है, उस पर उसकी रैम है, उसका सीपीयू है। उसको देखेंगे तो एक हरे कलर की चिप दिखेगी, उसमें बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा मोबाइल काम कर रहा है। तो वो जो बड़ी, सबसे बड़ी चिप है जिसपे सब जुड़े हुए हैं, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। तो हर कंप्यूटेशनल डिवाइस में एक मदरबोर्ड होता है, यानी एक ऐसा जो आपका खास तरह की एक चिप कह दीजिए, जो सारे कंपोनेंट को, सिस्टम में सारे कंपोनेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे जोड़ती है, एक साथ जोड़ती है, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो जब हम आगे कहीं मदरबोर्ड वर्ड का इस्तेमाल करें तो आप समझ जाइएगा ये उस चिप से मतलब है या उस सरफेस से मतलब है जिस पे सब जुड़ा हुआ है, यह सारी चीज़ें जिसके ऊपर जुड़ी हुई हैं। तो हर कंप्यूटेशनल डिवाइस में एक मदरबोर्ड होता है। तो मैंने कहा कि एक ऐसी चिप या कह दीजिए सरफेस जिस पर किसी भी कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या पार्ट्स
जुड़े हुए होते हैं या पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है मदरबोर्ड। इसके बाद में बात करें तो एक वर्ड आपने सुना होगा नेटवर्क। आपने मोबाइल्स में ज़्यादा सुना होगा, हालांकि नेटवर्क कंप्यूटर्स में भी होता है। नेटवर्क वर्ड एक कॉमन वर्ड हो गया आजकल। बट नेटवर्क कंप्यूटर के संदर्भ में जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आप आपस में जोड़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल भी इसीलिए है। आप बहुत सारे मोबाइल्स को आपस में कम्युनिकेशन के लिए जोड़ना चाहते हैं तो उनका एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए खास तरह के उपकरणों की जरूरत होगी। आप कहेंगे कि मोबाइल के लिए टावर लगाना पड़ेगा या और भी कई तरह की जो चीज़ें लगती हैं, उनमें कई टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, बट उससे एक नेटवर्क तैयार होता है। तो आपका नेटवर्क जो है सिंपली ए सेट ऑफ डिवाइसेस, ए सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट। देखिए, नेटवर्क के तहत आप चीज़ों को जोड़ेंगे, लेकिन खाली जोड़ना सफिशिएंट नहीं है। खाली जोड़ने भर से कि ऐसा आपने एक तार लिया, तार से उठा के एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, या कोई भी तकनीक लगा के आपने जोड़ दिया, जोड़ने से खाली नेटवर्क नहीं बनेगा। जोड़ने के बाद उसमें ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। अगर डिवाइसेस के बीच में या आपके अलग अलग जो नोड्स हैं उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है तो वो नेटवर्क है। तो नेटवर्क सिंपली आपका डिवाइसेस, या डिवाइसेस मतलब मेरा यहाँ कंप्यूटर से भी हो सकता है, मोबाइल से भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि कम्युनिकेट करने में सक्षम हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को कम्युनिकेट करने में सक्षम जो चीज़ें हों या जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई उनको जोड़ने से जो तंत्र तैयार होता है उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क बहुत ही ज़रूरी होता है आज के टाइम में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक डिवाइस अपने आप में जो है वो सारा काम नहीं कर पाती है, तो वो उसमें आगे फर्दर हम कई डिवाइसेस को, कई कंप्यूटर्स को या कई मोबाइल्स को आपस में जोड़ते हैं। एक तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए जोड़ते ही हैं कि ताकि एक दूसरे को वो सूचना भेज सके, कर सके। उसके साथ में जो भी जो यूजेस हैं, कई बार ऐसा भी होता है काम को बांटने के लिए कि कुछ काम इस पे हो सके, कुछ काम जो है वो दूसरे कंप्यूटर पे हो सके, कुछ काम कहीं और हो सके। उस पर्पज़ से भी जो है वो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग करनी होती है, पड़ती है। तो नेटवर्क जो है वो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आज की डेट में। दूसरा इंटरनेट। अच्छा, ये जो इंटरनेट बोल रहा हूँ मैं वो इंटरनेट नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे इंटरनेट देखिए स्मॉल आई है, वो जो इंटरनेट है उसमें आप देखेंगे आगे नेक्स्ट वही है। तो ये इंटरनेट मतलब इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क को शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे एक मान लीजिए नेटवर्क है, उसमें कुछ डिवाइस है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक और नेटवर्क है, ठीक है। तो अब ये जो दो नेटवर्क है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ डिवाइसेस जुड़ी हुई, यहाँ पे कुछ डिवाइसेस, तो इन दो नेटवर्क्स को भी जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं। फर्दर एक नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क जो दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को जोड़ता है। ये वैसा ही समझ लीजिए, मान लीजिए एक स्टेट्स में जो होते हैं वो आपके हाईवेज बने हुए हैं, रोड्स बनी हुई हैं, दूसरे स्टेट में भी बने हुए हैं, लेकिन उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी तो रोड्स बनी हुई, हाईवेज बने हुए हैं। या किसी एक गांव में सड़कें हैं, दूसरे गांव में सड़कें हैं, लेकिन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए भी आपस में क्या है, एक खास जो है रोड बनाई गई कनेक्टिंग के लिए। तो इंटर नेटवर्क जैसा नाम है कि एक नेटवर्क एस्टेब्लिश, जैसे टावर से देख लीजिए आप, क्या लगता है एक ही टावर से सारा कनेक्शन हो सकता है क्या? नहीं। तो एक टावर जो है उससे एक नेटवर्क बना, दूसरे टावर से दूसरा नेटवर्क बना, तीसरे टावर से। तो जगह जगह जो है गवर्नमेंट ने या उनकी कंपनियों ने टावर्स लगाए एक नेटवर्क बनाने के लिए, लेकिन उनको भी तो आपस में जोड़ना पड़ेगा। आज ऐसा थोड़ी है कि आप फ़ोन करेंगे तो एक ही नेटवर्क से उसी नेट या उसी टावर के तहत जितने भी लोग आते हैं उन्हीं को करेंगे। आप यहाँ से बैठ के दिल्ली फ़ोन लगाएंगे, अब वहाँ पता नहीं किस टावर के तहत जो है जिसको आप फ़ोन लगा रहे हैं वो आता है, तो वहाँ पे वो भी आपस में जुड़े हुए हैं।
उसका भी एक मैकेनिज्म होगा, उसकी भी आपस में कनेक्टिविटी होगी, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क एक तरीके से, या इंटरनेट एक ऐसा तंत्र है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, या कह दीजिए बड़ा नेटवर्क हो जाएगा नो डाउट, लेकिन दो या दो से अधिक जो है वो नेटवर्क्स को जो समाहित करता है, जोड़ता है, वो होता है इंटरनेट या इंटरनेटवर्क। और जो इंटरनेट आप समझते हैं, जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है, द इंटरनेट। द इसलिए लगाया है कि यूनिक है ये कह दीजिए दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। इंटरनेट बोलने का कारण भी ये है क्योंकि इसमें कई नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इंटरनेट इसको बोला जा रहा है, वही जिस तरीके से पिछले मैंने कहा इंटरनेटवर्क। लेकिन इसके साथ में बहुत सारी विशेष सुविधाएं, बहुत विशेष तरह की एप्लीकेशंस साथ में मिलती है। मेल करने की एप्लीकेशन आपको इस पे मिली हुई है कि आप किसी को कहीं में मेल कर सकते हैं, कोई सूचना भेज सकते हैं, है ना, फाइल सेंड कर सकते हैं, तो आप लोगों से चैटिंग कर सकते हैं, लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। बहुत सारी आज सुविधाएं यूज़ कर रहे हैं आप, जिसके थ्रू चाहे जिस पे व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मेल कर रहे हैं, या तो ये जो है ये वो वाला इंटरनेट है। तो ये जो इंटरनेट है, तो ये लार्जेस्ट नेटवर्क या इंटरनेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड to provide services as कई तरह की सर्विसेज देने के लिए आपके ये है, मेलिंग सर्विसेज हैं, आपके फाइल ट्रांसफ़र है, एक जगह से दूसरी जगह आपको फाइल भेजनी है, आपका चैटिंग है जिसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं, ठीक है, आम बोलचाल की बात हम चैटिंग बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो और भी कई सुविधाएं इसके अंदर जो है वो उपलब्ध है। और डे टू डे लाइफ में जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करें, मैं उसकी बात करता हूं, तो ये आपका एक जो है नेटवर्क तो है ही, मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इंटरनेटवर्क है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स को, तरह तरह के नेटवर्क्स को ये जोड़ता है। लेकिन साथ में खास बात है इसकी जो सुविधाएं हमको मिल रही हैं, नो डाउट जिसके बदले हमको पैसा भी पे करना होता है, तो ये भी एक खास तरह का स्पेशल नेट आपका नेटवर्क है। लेकिन ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि हर नेटवर्क इंटरनेट हो। आज मैं कॉलेज के अंदर एक नेटवर्क लगा रहा हूँ, कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ूँ, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर इंटरनेट हो ही, इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो आपका नेटवर्क जो है वो ऐसा हो सकता है जिसमें इंटरनेट ना हो। तो इंटरनेट जो है अपने आप में एक स्पेशल मीनिंग है। इंटरनेट खाली एक जो है वो नेटवर्क ही नहीं है, उसके साथ में जो सुविधाएं आती हैं उन सुविधाओं को साथ में लेते हुए हम इंटरनेट बोलेंगे। तो हम कहते हैं इंटरनेट लेना पड़ता है, इंटरनेट लिया कि नहीं लिया। तो इंटरनेट लेने का मतलब है वो सुविधाएं लेना। जैसे आप कनेक्ट करेंगे, चाहे ब्रॉडबैंड से लें, चाहे मोबाइल कंपनी से लें, किसी से भी लें, जैसे आपने रिचार्ज करवाया इंटरनेट का, इंटरनेट कनेक्शन लिया, तो आपकी जो डिवाइस है वो भी उस तंत्र का हिस्सा बन गई। यानी कि ये देखिए कि मान लीजिए ये इंटरनेट है, मान लो ये जाल बिछा हुआ है इंटरनेट का, यहाँ पे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आप सोचते हैं, समझते हैं इंटरनेट पे। अब मान लीजिए कोई XYZ कोई एक डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कोई दूसरी तरह का कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है। अब इसने जैसे ही कनेक्शन लिया, अब ये वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, तार से जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया या जो भी लिया, जैसे ही ये जुड़ा तो अब ये भी इंटरनेट का हिस्सा हो गया। तो ये अब इंटरनेट, ये समझिए अब ये इंटरनेट हो गया। तो जैसे जैसे उसमें नए नए डिवाइस जुड़ते जाएंगे, ये एक डिवाइस जुड़ी तो फिर ये इंटरनेट हो गया। तो इंटरनेट क्या करता है, वैसे एक ब्लैक होल के जैसे समझ लीजिए कि चीज़ों को अपने अंदर, इसका दायरा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नई डिवाइसेस इस सुविधा को अडेप्ट करेंगी, इससे जुड़ेंगी,
तो नो डाउट उनको वो सुविधाएं, फैसिलिटीज़ जो हम बात करते हैं वो मिलेंगी, और वो फिर इंटरनेट का ही एक पार्ट हो जाएंगी, वो एक और बड़ा नेटवर्क बन के उभरेगा। और इस तरीके से आज की डेट में करोड़ों करोड़ों क्या, मैं आप करोड़ों भी कम बोलूँ, अरबों डिवाइसेस या कंप्यूटर्स, जिसमें तरह तरह के कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, और भी जो चीज़ें हैं, वो अरबों डिवाइसेस आज की डेट में इंटरनेट पे जुड़ी हुई हैं और उसकी तरह तरह की सुविधाओं को, सर्विसेज को इस्तेमाल करती हैं। तो ये है आपका जो इंटरनेट जो है। तो इंटरनेटवर्क और इंटरनेट में फ़र्क समझे। इंटरनेटवर्क जो पिछला मैंने बताया आपको, वो सिंपली कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, कि दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को कनेक्ट करने वाला जो नेटवर्क होता है या जो नया नेटवर्क बनता है वो इंटरनेटवर्क बन गया। और यहाँ पे जो मैंने बात करी इंटरनेट, कैपिटल आई जिसमें मैंने लिखा है, वो स्पेशल जो आपका नेटवर्क है, जिसमें मैंने आपको कहा मेलिंग है, फाइल ट्रांसफ़र है, चाहे वो चैटिंग या इंस्टेंट मैसेजिंग है, या और भी तरह तरह की जो सुविधाएं आपको प्रदान करता है वो इंटरनेट, वो भी इंटरनेटवर्क ही है, लेकिन वो खास सुविधाएं प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट को। आप इवन वेबसाइट्स देखते हैं, तरह तरह की वेबसाइट्स हैं, चाहे अपने कॉलेज की वेबसाइट है, चाहे किसी और इन सूचना के लिए किसी और वेबसाइट को देखें, किसी स्कूल कॉलेज की या किसी तरह की मतलब वेबसाइट्स है, तो वो भी आपके इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब www आपने देखा होगा, तो वो भी खास तरह की एक सुविधा होती है जिसके तहत आप वेबसाइट्स देख पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं इस इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो ये था इंटरनेट का मेरा मतलब कि ये इंटरनेट क्या है। तो आज के क्लास में इतना ही, जिसमें हमने आज कुछ टर्म्स के बारे में जाना कि मदरबोर्ड क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, सिंपली नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को जोड़ने से क्या होगा, या इंटरनेट पे जो हम समझते हैं उसमें किस तरह की सुविधाएं हमको मिलती हैं, उनकी चर्चा करी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।